अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सा, सीन और स्वाद के बारे में। आपको जो पिक्चर नज़र आ रही है इसमें 3 लेटर्स लिखे हुए हैं, सा, सीन और स्वाद। इसमें जो नीचे मैंने पिक्चर डाली है वो सिर्फ़ सा के बारे में है, जिसे हम उर्दू में से पढ़ते हैं, उसके बारे में है सिर्फ़। बाकी जो है वो मैं एंड पे पिक्चर डाल दूँगी सीन और स्वाद के मखरज की। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सा के बारे में। सा के साथ मैंने नीचे लिखा है सॉफ्ट। ये उन लेटर्स में से है जिनको नरमी के साथ पढ़ा जाता है, और इसका मखरज जो है वो है ज़ुबान की नोक जब ऊपर वाले 2 दांतों के सिरे से लगेगी तो उससे सा पढ़ते हैं। तो ज़ुबान की नोक जब ऊपर वाले 2 दांतों से, अब जब ज़ुबान की जो नोक है, आपको जैसे तस्वीर में नज़र आ रहा है कि ज़ुबान है और फिर ऊपर दांत हैं, तो यहाँ से ये लेटर पढ़ा जाता है। तो इसमें जो उन्होंने लिखी हुई है ना ज़ुबान की नोक, आप जब डायरेक्ट इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्ट इसको ज़ुबान की नोक के साथ ये लेटर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इसका मखरज थोड़ा सा मुश्किल है। आप ज़ुबान बाहर निकालेंगे और ऊपर वाले दांत आपकी ज़ुबान को टच करेंगे तो वहाँ से ये लेटर पढ़ा जाता है। तो ये नहीं है कि आप ज़ुबान की सिर्फ नोक को ही ऊपर वाले दांतों के साथ टच करें, आपका ज़ुबान की नोक से पीछे वाला हिस्सा भी इसको लगा के दांतों के साथ लगा के आप पढ़ सकते हैं। तो जब आप ज़ुबान बाहर निकालें और ऊपर वाले दांत जो हैं वो आपकी ज़ुबान को टच करेंगे और वापस चले जाएंगे, ठीक है। तो ज़ुबान को आपने मूव नहीं करना, वो पीछे ना जाए। तो इस तरह ये लेटर पढ़ा जाता है। जैसे अब ज़ुबान निकालें, आप ऊपर वाले दांत ज़ुबान को टच करेंगे और आवाज़ निकलेगी सा, सा, ठीक है। जब हम ज़ुबान को पीछे ले जाते हैं ना तो वो आवाज़ में थोड़ी सी ऐसी आवाज़ आती है, इस तरह की आवाज़ आती है, सा, सा, इस तरह आवाज़ आती है, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि ये लेटर जो है इसमें इस तरह की आवाज़ नहीं आती। क्योंकि ये जो आवाज़ होती है ना इस तरह की, ये सीन के साथ मिल जाती है। जब मैं आपको सीन का मखरज बताऊंगी ना तो आपको पता चलेगा उसमें हम इस तरह की आवाज़ें गाती हैं, की। तो इसलिए ये नरमी के साथ जब पढ़ा जाता है ना तो हमने ज़ुबान लगा के सॉरी दांत को लगा के दांत ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। जैसे आपकी ज़ुबान नहीं हिलनी चाहिए, तो ऐसे पढ़ा जाता है सा, 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 ठीक है। तो ये ज़ुबान की नोक ही नहीं लगानी। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना फिर आप फिर आप इतना हो सकेगा आपको कि आप ज़ुबान की नोक लगा के ये लेटर अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए एक ये चीज़ भी है कि जब हम तजवीज़ सीखते हैं या मखरज सीखते हैं तो लेटर्स की प्रोनाउंसिएशन जब हम सीख रहे होते हैं तो उसमें ये कि आप ऊंची आवाज़ से प्रैक्टिस करें। जितना आप ऊंचा पढ़ते हैं उतनी आपकी आवाज़ खुलती है और क्लियर होती है। और जब आप तजवीज़ सीख रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हैं, बल्कि प्रोनाउंसिएशन जब आप सीख रहे हैं तो आप शीशे के सामने प्रैक्टिस करें। आपको पता चले कि आपने ज़ुबान को निकाल के पढ़ा, आपके दांत ज़ुबान की किस जगह पे लग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी जब आप शीशे के सामने बैठ के प्रैक्टिस करेंगी। तो ये लेटर इसकी प्रोनाउंसिएशन करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए आपने ये ध्यान देना है कि आपकी ज़ुबान पीछे ना जाए। इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगी उतना इजी होगा फिर आपके लिए कि आप इसको अच्छे से पढ़ सकें। मैं एक दफ़ा फिर पढ़ के बताती हूँ। ज़ुबान आप निकालें, ऊपर वाले दांत लगाएं, ज़ुबान के साथ टच करें और आवाज़ निकालें, सा, 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 ठीक है। ये लाइट लेटर है, मतलब मोटे हरूफ में से नहीं है, इसलिए सौ नहीं होगी साउंड, सा पड़ी जाएगी। उसके बाद है सीन और सौद। सीन जो है सौद के साथ इसकी आवाज़ भी मिलती है और इनका मखरज, मतलब जहाँ से ये पढ़े जाते हैं वो भी सेम है। तो सीन जो है उसके साथ मैंने जो नीचे लिखा है विज़ल और फोर्स, ये दोनों चीज़ें इसमें आती हैं कि सीन और सौद दोनों सीटी वाले हरूफ में से हैं। इनकी आवाज़ जब निकालते हैं ना तो सीटी की आवाज़ आती है। और फोर्स के लिए मैंने यहाँ पे जो लिखा है उसमें ये कि ये आवाज़ ज़ोर के साथ पढ़ी जाती है। तो इनका जो मखरज है वो ये है
कि आप ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत, जैसे हम गुस्से में बात करते हैं ना, तो हम ऊपर वाले दांत और ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांतों को जोड़ के गुस्से में बात करते हैं। तो यही सेम इसमें भी ऐसे ही होता है, ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत आपस में जुड़ते हैं और आपकी ज़ुबान अंदर ही रहती है और दांतों पे लगती है, ठीक है। लाइक अंदर से जो दांतों की अंदर वाली साइड है वहाँ पे ज़ुबान लगेगी तो ये लेटर पढ़ा जाएगा। नॉर्मली आप इसको जैसे पढ़ते हैं वो ठीक ही होता है, सिर्फ इस तरह की आवाज़ बीच में आनी चाहिए, ऐसे, ठीक है। तो सीन जो पढ़ते हैं हम इस तरह, सीन, इसकी ज़बर ज़ेर पेश के साथ साउंड हो जाती है, सा, सी, सू, ठीक है। तो ऐसी आवाज़ तब आती है जब हम दांत जोड़ के ज़ुबान हमारी पीछे लगेगी, तो तब। उसके बाद सौद है, इसमें यू है, तो यू उन लेटर्स में ही मैं ऐड करूँगी जो बोल्ड पढ़े जाते हैं। ये उन हरूफ में से है जिनकी आवाज़ मोटी होती है। ये सेम सीन की तरह पढ़ा जाएगा, की विज़ल की साउंड इसमें भी आएगी, लेकिन बोल्ड है तो बोल्ड पढ़ते हुए हम आगे से अपने मुंह की शेप, होंठों की शेप को राउंड कर देते हैं, तो वो आवाज़ मुंह के अंदर ही रहती है, भारी आवाज़ हो जाती है। तो बाकी हमने वैसे ही ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत जोड़ के ज़ुबान हमारी पीछे लगेगी और आगे से लिप्स को राउंड करेंगे तो आवाज़ हो जाएगी सौ। ये था सा, ये फॉ, फॉ, फी, फू, सॉफ्ट जो है आवाज़ मुंह के अंदर ही रहेगी। उसमें सा था, लाइक पूरी आवाज़ जैसे हमने ता में पढ़ी थी आवाज़, ता सीधी रहती आवाज़, ना ही उसमें हमने कुछ बोल्ड साउंड करनी है। तो आवाज़ जब मुंह खुला रहता है उसमें सीन की आवाज़ भी ऐसी, सा खुला हुआ है मुंह, और स्वाद में मुंह की आवाज़ जो आवाज़ है वो मुंह के अंदर ही रहेगी, तो फॉ, फॉ ऐसे हो जाएगी। तो एक दफ़ा तीनों मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। सा जो है वो सॉफ्ट लेटर्स में से है, इसकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल सीन और स्वाद के साथ मिलती है, लेकिन मखरज नहीं मिलता। इसको पढ़ने का तरीका सीन और स्वाद से मुख्तलिफ है। तो सा जो है वो ज़ुबान आपने निकाल के ऊपर वाले दांत आपकी ज़ुबान को लगेंगे और आपने वहाँ से आवाज़ निकालनी है सा, 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 ऐसे, क्योंकि इसमें विज़ल साउंड नहीं आनी चाहिए। फिर सीन की आवाज़ है, उसमें सीटी की आवाज़ आती है और ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत आपस में जोड़ के और पीछे ज़ुबान लगेगी, सा, सा। और सौद में जो है वो हम आवाज़ को भारी करेंगे, सौ। तो सबसे पहले सॉफ्ट लेटर 3 नुक्तों वाला, सा, 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 सौ, ठीक है। ये तीनों लेटर्स में डिफरेंस है जिनकी आवाज़ को पढ़ते हुए हमने ये ध्यान रखना है, और जब भी आप पढ़ रहे हों लेटर, उसकी आवाज़ को इतना क्लियर करें कि आप ये समझें कि जो अगला बंदा है उसको तजवीद आती है और उसके पास कुरान पाक नहीं ओपन, और वो आपके लफ्ज़ पढ़ने से, आपके लेटर पढ़ने से उसको पता चलेगा कि आपने इसको सीन पढ़ा, सौद पढ़ा या सा पढ़ा, ठीक है। जब आप जितना क्लियर पढ़ेंगे उतना ही सुनने वाले को समझ आएगी कि आपने यहाँ पे उसको आवाज़ को भारी किया है। सा की आवाज़ को अगर भारी करेंगे तो सौ हो जाएगी, ठीक है। सौ जो है जब पढ़ेंगे तो तब उसको क्लियर होगा कि आपने इसकी आवाज़ भारी निकाली है, इसको पढ़ा कैसे है। तो आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए, तजवीद ऐसी होनी चाहिए कि आपकी हर आवाज़ क्लियर और दूसरे लेटर से मुख्तलिफ हो आवाज़। अब देखें ये तीनों लेटर्स जो हैं इनकी आवाज़ आपस में मिलती है, फिर भी इनमें डिफरेंस हमने करना है। तो ये 3 चीज़ें, 3 लेटर्स आपने अलग से इस तरह आवाज़ निकाल के प्रैक्टिस करनी। अब ये मैं जो एंड पे पिक्चर आपको दिखा रही हूँ ये सीन और स्वाद की मखरज के साथ है। अब ये देखिए यहाँ पे एक और लेटर भी लिखा हुआ है ज़ा। ज़ा, सीन और स्वाद तीनों का मखरज सेम है, लेकिन ज़ा की आवाज़ इनके साथ नहीं मिलती, इसलिए हमने ये वाला लेटर इसके साथ नहीं किया। अब आप इसका मखरज देख लें, ज़ुबान की नोक से जब ऊपर नीचे के अगले दोनों दांत आपस में मिलें तो इससे ये वाले लेटर्स पढ़े जाते हैं। तो वही चीज़ के ऊपर वाले दांत और नीचे वाले, आप देखें पिक्चर में देखें, ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत मिल रहे हैं और ज़ुबान जो है आपकी इस तरह अंदर रहेगी और अंदर
की साइड जो होती है दांतों की उस पे टच होगी और तब ये आवाज़ निकलेगी। ज़ोर के साथ लेटर पढ़े जाते हैं सीन और स्वाद।